हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड ज्योग्राफी का वो है वन आंदोलन। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड ज्योग्राफी का। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं वन आंदोलन। तो पहला जो वन आंदोलन है वो है कुंजड़ी वन आंदोलन। ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन आपका हुआ था टिहरी रियासत में 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। उस टाइम टिहरी क्या थी? रियासत का हिस्सा थी और रियासत का उस टाइम राजा कौन था? कीर्तिसा। तो कीर्तिसा के टाइम ये आंदोलन होता वन आंदोलन। देखो इसका होने का कारण क्या था? कीर्तिसा ने ये जो टिहरी रियासत के राजा थे उस टाइम, ये देते थे टैक्स। किसको टैक्स देते थे? किसको? अंग्रेजों को टैक्स देते थे। किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए इसने क्या कर दिया? वहां पे टैक्स बढ़ा दिया। कहाँ पे? रियासत में। अब इसने क्या किया? जब रियासत में टैक्स बढ़ गया तो क्या हजारों किसानों ने क्या, और किसानों ने घेर दिया किसको? वहां पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब इसने टैक्स बढ़ने का एक रीजन क्या था कि जो ग्रामीण भूमि थी, जिसके जो जंगल के आसपास थी, उसको भी इसने क्या कर दिया? उसको भी इसने डाल दिया किसमें? जंगलों की श्रेणी में। अब जब ये जंगलों की श्रेणी में आएंगे तो उस पर क्या टैक्स लगने लगे जंगल वाला। तो इसमें क्या हो गया? इसमें विरोध होने लगे। कहाँ पे? पूरी रियासत में। तो जब इस विरोध का जो नेतृत्व करा किसने? इस आंदोलन का नेतृत्व करा आपका अमर सिंह ने। ठीक है, कब? 1904 में। खुद यहाँ पे माना जाता है कि उस टाइम क्या आए थे? कीर्ति आए थे इन आंदोलनकारियों से मिलने। और तब क्या होता है? ये थोड़ा विरोध उस टाइम भी शांत हुआ था उस टाइम। उसके बाद जो दूसरा वन आंदोलन आता है वो आता है खास पट्टी वन आंदोलन। देखो खास पट्टी जो वन आंदोलन हुआ था वो आता 1906 में। 1906 में हुआ था आपका खास पट्टी वन आंदोलन। तो ये भी आपका हुआ था टिहरी रियासत में, क्योंकि खास पट्टी क्या आपकी टिहरी में। और 1906 के टाइम ये खास पट्टी थी किसके अंदर थी? रियासत के अंदर थी, टिहरी रियासत के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे हो गया था नया भूमि बंदोबस्त। कीर्तिसा, इस टाइम भी राजा कौन था? कीर्तिसा था। कीर्तिसा ने क्या कर दिया? यहाँ पे नया भूमि बंदोबस्त किया। अब देखो नए भूमि बंदोबस्त से क्या थी? टिहरी की जनता संतुष्ट नहीं थी। इसमें नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में क्या करने लगी? आंदोलन करने लगी। अब देखो प्रमुख रूप से जिन्होंने आंदोलन में क्या नेतृत्व करा वो कौन थी? बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट, भरोसा राम। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया क्या? सारे कृषकों ने। ठीक है, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया था इसने। किसने? कीर्तिसा ने। तो जब सारे लोगों ने आंदोलन कर दिया, इसके जब किसानों का भारी विरोध होने लग गया, तब क्या किसानों को ऋण देने के लिए कीर्तिसा ने क्या किया? बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कर दी। ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना होती है 1908 में। 1908 में रियासत में क्या, टिहरी रियासत में कीर्तिसा ने क्या करा? बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कर दी इसी के आंदोलन के बाद, इन कृषकों के आंदोलन के बाद। ठीक है, किसका स्थापना होती है? बैंक ऑफ गढ़वाल की 1908 में। अगला आंदोलन होता है असहयोग वन आंदोलन। देखो असहयोग वन आंदोलन आपका होता है 1919 से 1922 तक। देखो असहयोग वन आंदोलन क्या था? असहयोग वन आंदोलन मुख्यतः, वैसे तो माना जाता है कि जो असहयोग वन आंदोलन था वो असहयोग जो टाइम उस टाइम गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उससे प्रेरित था। और ये क्या हो रहा था आपका? पूरे राज्य में क्या हो रहा था? पूरे राज्य में फैल गया था। ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में असहयोग वन आंदोलन फैला वो फैला चमोली और पौड़ी जगह पे। ठीक है, अब देखो असहयोग वन आंदोलन में क्या था कि यहाँ की जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल में क्या करने लगे, जंगलों पे ज्यादा टैक्स लगाने लगे, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? यहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, जब यहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया तब क्या हुआ? तब ये लोगों ने डिसाइड किया कि अंग्रेजों का क्या करना है? असहयोग करना है। अंग्रेजों का क्या करना है? असहयोग करना है। तो जो सबसे पहले आंदोलन शुरू होता है वो आंदोलन शुरू होता है आपका कहाँ से? गोपाल सिंह राणा के द्वारा सौड़िया शेर नामक जगह से आंदोलन क्या होते हैं? शुरू होते हैं। ठीक है, सौड़िया शेर नामक से जब आंदोलन शुरू होता है, जब भारी विरोध होने लगता है पूरे ब्रिटिश गढ़वाल में, किसका? अंग्रेजों का। क्या? उनकी जो नीति थी, वनों की नीति थी, उसके विरुद्ध। तब क्या होता है? तब अंग्रेज क्या करते हैं? 13 अप्रैल 1921 को पी विंगडम के अध्यक्ष में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाते हैं। ठीक है, और ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी क्या बनाते हैं? सारे ब्रिटिश गढ़वाल में घूमती है, साथ साथ कुमाऊं में भी जाती है, और वहां पे क्या करती है? सारे लोगों से मिलते, गांव गांव जाके लोगों की शिकायत सुनते हैं। ठीक, इसीलिए तो ग्रीवेंस सेल बना रखा था। ग्रीवेंस सेल ही का काम क्या था? लोगों की शिकायत का निस्तारण करना। तो लोग अपनी प्रॉब्लम बताए थे जंगलों से, उनमें क्या नए नियम लाने से उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही। तो ये ग्रीवेंस कमेटी क्या करती, फिर उसका निस्तारण करने के लिए अपनी रिपोर्ट देती 28 अक्टूबर 1921 को। तो ये जो असहयोग वन आंदोलन होता है ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? चमोली और पौड़ी में। 1921 को ग्रीवेंस कमेटी बनती है
और अक्टूबर में अपना रिपोर्ट देती। उसके बाद क्या है, नया नियम बनाती कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या जंगलों के लिए, ठीक है, इन आंदोलनकारियों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अगला जो आंदोलन था वो था तिलाड़ी रवाई कांड, तिलाड़ी रवाई आंदोलन या राजगढ़ी वन आंदोलन। देखो इस आंदोलन में क्या हुआ, देखो ये था आपका 1926 से 1930 तक। तो इस आंदोलन का ये लंबा चला आंदोलन। इसमें क्या था, 1926 में क्या था, जो टीरी गढ़वाल के नरेश थे उस टाइम, जो टीरी नरेश थे वो थे नरेंद्र शाह। उस टाइम टीरी नरेश कौन थे, नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में क्या हुआ, उन्होंने एक नया वर्किंग प्लान बनाया, ठीक है, नया बंदोबस्त करा उन्होंने, भूमि बंदोबस्त, ठीक है, वन बंदोबस्त। कब, 1926 में, वर्किंग प्लान ऑफ टीरी स्टेट, ये इनका बंदोबस्त था। और इसी बंदोबस्त के तहत 1929 में क्या करते हैं, 1929 में वहाँ के जो टीरी के वन थे उनका भी क्या करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। बंदोबस्त का मतलब सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, वनों का सेटलमेंट करते हैं, नए रूल और रेगुलेशन आते हैं। ये तो था जब उन्होंने 1926 में रूल निकाला, इसके तहत, इस रूल के तहत 1929 में ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट सेटलमेंट करता है आपका टीरी रियासत। जिस अधिकारी ने सेटलमेंट करा था उसका नाम था पद्मदत्त रतूड़ी। ये क्या था, रियासत एक वन अधिकारी था, ठीक है। अब देखो इसका क्या होने लग गया, भारी विरोध होने लग गया पूरी रियासत में, ठीक है। और इसके विरोध में क्या आज़ाद पंचायतें क्या होने लगी, गठित होने लगी टीरी रियासत में। और सबसे पहले गठित की आज़ाद पंचायत की दयाराम रावत, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ पे तिलाड़ी एक जगह है रवाई क्षेत्र में, टीरी का जो रवाई क्षेत्र है, तिलाड़ी पे आंदोलनकारी क्या कर रहे थे, 30 मई 1930 को विरोध कर रहे थे, किसका, इस नए बंदोबस्त का, जो 1930-29 में हुआ था भूमि बंदोबस्त, ठीक है। उस ये शुरू कहाँ से हो गया था, 1926 में, क्योंकि 1926 में क्या टीरी रियासत के राजा ने एक नया अधिनियम निकाल दिया था। उस अधिनियम का नाम क्या था, वर्किंग प्लान ऑफ टीरी गढ़वाल स्टेट। ये तो बंदोबस्त था। और इसी नियम के तहत 1929 में क्या करते हैं, फॉरेस्ट के क्या करते हैं, सेटलमेंट करते, वन बंदोबस्त करते। और इसी के विरोध में क्या हो रहा था, 30 मई 1930 को रवाई नामक एक जगह पे, तिलाड़ी एक जगह है रवाई जौनपुर में, जो टीरी का आज का जौनपुर वाला इलाका है वहाँ पे, ठीक है। तो तिलाड़ी रवाई कांड हो गया। इसमें क्या हुआ, उस टाइम माना जाता था जो नरेंद्र शाह थे वो विदेश की यात्रा पे गए हुए थे, और पूरे रियासत में क्या हो रहा था, आंदोलन जोर शोर से हो रहा था। तो जब आंदोलनकारी जमा होते हैं क्या पे, तिलाड़ी नामक जगह पे, ठीक है। तो ये राजगढ़ी है, राजगढ़ी वैसे क्या पुराना नाम है किसका, बड़कोट का पुराना नाम है राजगढ़ी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, 30 मई 1930 को सारे आंदोलनकारी जमा होते हैं, और वहाँ पे क्या करते, रियासत का एक दीवान होता है जिसका नाम होता है चक्रधर जियाल। वो आंदोलनकारियों का दमन करने आते हैं, ठीक है। वो अपनी सेना लेके आते हैं, और आंदोलनकारी क्या अपना क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं वहाँ पे, ठीक है, रियासत के खिलाफ। तो जब आंदोलन उग्र होने लगता है तो वो क्या देता है, अपने सैनिकों को गोली चलाने के आदेश देता है, किस पे, आंदोलनकारियों पे। जब वो गोली चलाने के आदेश देता है आंदोलनकारियों पे, तब क्या हो जाता है, तब क्या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है उसमें, ठीक है। और ये सेम ऐसी घटना कहाँ हुई थी, जलियांवाला में जब ऐसी घटना हुई थी, तो वैसी घटना कहाँ हो जाती है, आपकी तिलाड़ी नामक जगह पे। तो इसलिए गांधी जी इस घटना को क्या कहते हैं, गढ़वाल का जलियांवाला कांड। गांधी जी इस घटना को क्या कहते हैं, गढ़वाल का जलियांवाला कांड। और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो व्यक्ति कौन था यहाँ पे, चक्रधर जुयाल। और इस चक्रधर जुयाल को क्या कहा गया, उत्तराखंड का जनरल डायर, क्योंकि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें गोली चलाने की क्या अनुमति किसने दी थी, गोली चलाने को किसने कहा था, जनरल डायर ने कहा था उस टाइम अंग्रेजी अधिकारी ने। इसलिए जो तिलाड़ी नामक जगह पे चक्रधर जुयाल ने भी क्या कर दिया, अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें बहुत सारे आंदोलनकारियों की मृत्यु होगी। इसलिए चक्रधर जुयाल को भी क्या कहते हैं, उत्तराखंड का जनरल डायर। अब देखो ये दोनों बड़कोट और राजगढ़ी दोनों क्या है, आपके उत्तरकाशी में। तो ये क्या है, तिलाड़ी रवाई कांड फेमस है, ठीक है, आपका क्या टिहरी रियासत का, और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले आंदोलन की, डांग चौरा वन आंदोलन। तो डांग चौरा जो वन आंदोलन हुआ था ये भी रियासत में हुआ था। तो डांग चौरा क्या है, आपके कीर्तिनगर से जस्ट आगे है डांग चौरा। ये भी उस टाइम रियासत का हिस्सा था 1946 में। इसका क्या करा, जो नेतृत्व करा आंदोलन का, वो नागेंद्र सकलानी और दादा दौलत राम ने करा, ठीक है। नागेंद्र सकलानी और दादा दौलत राम ने कहा किसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे, डांग चौरा में। इन्होंने भी क्या वनों के विरुद्ध क्या कर दिया, वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया था, कृषकों के विरुद्ध, कृषकों का आंदोलन था, ठीक है।
अब बात करते हैं आपकी स्वतंत्रता बात करें। ये तो 1947 से पहले की बात थी जब भारत स्वतंत्र था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया और उत्तराखंड हिस्सा बन गया, किसका? उत्तराखंड हिस्सा बन गया आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। मतलब जो ये वाला इलाका ब्रिटिश गढ़वाल था वो और ब्रिटिश कुमाऊं था, वो हिस्सा बन गया आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उस टाइम उत्तराखंड तो बना नहीं था, उत्तराखंड 2000 में बना। उससे पहले के जितने आंदोलन थे स्वतंत्रता के आंदोलन अब होने पड़ते हैं। इसमें से जो सबसे विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, जो कब होता है? 24 मार्च 1974, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखो, होता कैसे आंदोलन। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ठीक है, ये सालों साल चला आंदोलन है। और ये आंदोलन सिर्फ चमोली में ही प्रसिद्ध नहीं हुआ, जब ये रैणी गांव में हो गया था 24 मार्च 1974 को, इसके बाद ये पूरे गढ़वाल सहित उत्तराखंड और भारत में पूरे फेमस हो गया था। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हो गया था आंदोलन, फेमस हो गया था। तो देखो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि देखो, आंदोलन होने का रीजन होता क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ये मुख्य कार्यकर्ता होते हैं किसके? चिपको आंदोलन के। इन्होंने क्या करा 1964 में, सबसे पहले क्या करा दसोली में स्वराज संघ की स्थापना, जो दसोली ब्लॉक है चमोली का, उसमें क्या करा स्वराज संघ की स्थापना। फिर उन्होंने वहां पे क्या करा, महिलाओं को इकट्ठा करो, महिलाओं के महिला मंगल दल बनाने स्टार्ट करते इन्होंने गाँव गाँव जाके, ठीक है। इसी में क्या गया, ये पहुंचे रैणी गाँव, ठीक है। और रैणी गाँव 1972 में पहुंचे। 1972 में रैणी गाँव में क्या कर दिया उन्होंने? महिला मंगल दल की स्थापना। और रैणी गांव के जो महिला मंगल दल की जो अध्यक्षा चुना गया किसको? गौरा देवी को। गौरा देवी को अध्यक्ष चुना गया किसका? महिला मंगल दल रैणी गांव का, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता है कि 1972 में यूपी सरकार क्या देती है? वनों की कटाई का आदेश देती है 1972 में। तो ये जो आंदोलन था धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल रहा था, पूरे क्या जगह जगह पर आंदोलन छोटे छोटे रूप में हो रहा था 1972 1973 में, ठीक है। लोग इकट्ठे हो रहे थे, उतना प्रभाव नहीं हो रहा था आंदोलन का। एक तारीख आती है आपकी 24 मार्च। कब आती है आपकी? 24 मार्च की तारीख आती है 1974 को। इस दिन क्या होता है, वन विभाग की टीम और जो ठेकेदार होते हैं जिन्होंने जंगलों को काटना था, वो पहुंचते हैं आपके कहाँ? रैणी गांव में। रैणी गांव में पहुंचते क्या? वृक्षों को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए। तब क्या होता है, जो रैणी गांव का महिला मंगल दल था जो बनाया गया था कब? 1972 में। तो महिला मंगल दल की अध्यक्षा कौन होती? गौरा देवी। तो गौरा देवी अपनी महिला मंगल के दल के साथ, अपनी महिला मंगल दल के सदस्यों के साथ क्या आती है? रैणी गांव के जंगलों में पहुंचती, ठीक है। और विरोध करती किसका? पेड़ काटने का। तो वो क्या होता है, सारी महिलाएं क्या होती? पेड़ों पे चिपक जाती हैं और फॉरेस्ट गार्ड की जो टीम होती है और जो ठेकेदार होते हैं जो पेड़ काटने आए होते हैं, उनको बोलते हैं कि इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमको काटना पड़ेगा, तभी आप इन पेड़ों को काट सकते हैं, ठीक है। तो सारी महिलाएं क्या होगी? पेड़ों पे चिपक गई वहां पे। तो अब इस पे क्या होगी, अब असमंजस में पड़ गई क्या? टीम भी और ठेकेदार भी। तो ये आंदोलन वहां से क्या हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। टीम क्या वापस आ जाती है, पेड़ को काटती नहीं है। और आंदोलन क्या होता है, बहुत ही तेजी से फैलता है पूरे जगह पे, पूरे राज्य में क्या हो गया, फिर आंदोलन फैल गया, ठीक है। फिर इसमें बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी जुड़ते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी जुड़ते हैं, ठीक है। आपके चंडी प्रसाद भट्ट तो पहले से जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे लोग आंदोलन में, इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं और आंदोलन का काफी बड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ चमोली में ही सीमित नहीं रहता, आपके पूरे उत्तराखंड सहित पूरे देश में क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है इस तरह का आंदोलन, क्या? चिपको मूवमेंट। तो ये था आपका क्या? चिपको मूवमेंट। अब देखो इस आंदोलन को बहुत सारे क्या मिले, अवार्ड भी मिले, थोड़ा उनकी बात भी करते हैं, ठीक है। 1977 में जो इस आंदोलन का नारा था, इस आंदोलन का नारा क्या था? यह था इस आंदोलन का नारा, क्या हो जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, यही जिंदा रहने के आधार, ठीक है। क्या हो जंगल के उपकार, मतलब जंगल के उपकार क्या है? जंगल से हमें क्या मिलता है? मिट्टी मिलती है, पानी मिलती है और बयार मिलती है। बयार का मतलब इसमें होती है हवा, ठीक है। पानी, हवा और मिट्टी मिलती है, और यही तीनों क्या है? हमारे जिंदा रहने के आधार है। तो ये था इनका क्या नारा था 1977 में, किसका? चिपको आंदोलन का। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता था एग्जाम में। फिर क्या होता है, जब जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा हिमालय में होने लगती है, तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी होते हैं वो उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलते हैं, ठीक है। उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और फिर इंदिरा गांधी क्या फैसला लेती है, 15 साल तक हिमालयी क्षेत्र में कोई पेड़ पे कटाई नहीं होगी। 15 साल तक पेड़ों की कटाई नहीं होगी, कहाँ पे? हिमालयी क्षेत्र में। इंदिरा गांधी क्या, सुंदरलाल बहुगुणा मिलकर क्या फैसला करते हैं इंदिरा गांधी से, कि 15 साल तक कोई भी कटाई नहीं होगी हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की, ठीक है। फिर क्या होता है 1982 में जो चंडी प्रसाद भट्ट जी होते हैं, इनको क्या मिलता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल भी कहते हैं इसको।
इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है कहाँ पे, एशिया में। तो एशिया का नोबेल भी कहते हैं इसको, एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं किसको, रेमन मैग्सेसे। ठीक है, तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिलता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि ये जुड़े हुए थे किससे, आपके इस चिपको मूवमेंट से। और इन्होंने क्या करा, संगठन, महिलाओं के काफ़ी संगठन बनाए थे उन्होंने गाँव में जाके, क्योंकि इनको पता था कि जो महिलाएं हैं उनके दैनिक जीवन कहाँ से जुड़ा है, जंगलों से। तो जंगलों को महिलाओं को जंगलों से क्या था, काफी प्रेम था। तो महिलाएं क्या जंगलों का दर्द समझ सकती थी, इसलिए क्या उग्र आंदोलन क्या महिलाओं ने काफी तेजी से फैलाए। ठीक है, इसलिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में मिला आपका क्या, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 1986 में रैणी गांव की महिलाओं को, जो ये महिला मंगल दल थी, गौरा देवी सहित उनकी जितनी भी सदस्य महिला मंगल दल की, उन्हें मिलता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष सम्मान। और मैंने बोला था इस आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी भी जुड़े हुए थे। 1986 में भी इनको क्या मिलता है, प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड। ठीक है, और इन्हों क्या कहते हैं, वृक्ष मानव कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष मानव कहते हैं किसको, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, क्योंकि ये इन्होंने पर्यावरण के में क्या वृक्षों का बहुत ही रोपण करे। ठीक है, पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता क्या थी, काफ़ी शहरी नहीं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते थे पर्यावरण के प्रति, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी हो, चंडी प्रसाद भट्ट जी हो, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हो। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को क्या कहते हैं, वृक्ष मानव। ठीक है, 1987 में चिपको आंदोलन का एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, कौन सा, द राइट लिवलीहुड अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला, द राइट लिवलीहुड अवार्ड। ये अवार्ड मिलता किसको, लिवलीहुड अवार्ड किसको, चिपको आंदोलन को। कब, 1987। ठीक है, तो ये थी आपकी चिपको आंदोलन की क्या स्टोरी। तो ये सारे अवार्ड याद रखने आपको, ये क्या बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड कब मिला, राइट लिवलीहुड अवार्ड कब मिला। ठीक है, 1987 में। तो ये आपका था चिपको आंदोलन। अब अगला आंदोलन आता है बद्रीनाथ आंदोलन। बद्रीनाथ आंदोलन होता है 1973 में। क्या होता है, 1973 में जो बिरला परिवार है, ठीक है, जो क्या है बिजनेसमैन बिरला जी हैं, वो क्या करते हैं, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहते थे, यानी कि उसका रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, वहाँ पे क्या सौंदर्यकरण कराना चाहते थे। तो 1974 में क्या हो गया, 1974 में जो बद्रीनाथ के स्थानीय लोग थे उन्होंने इसे क्या करते हैं, विरोध कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा कटाव हो रहा था। ठीक है, बुग्यालों का, वनों का बहुत कटाव हो रहा था, जिसके क्या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा था, इफेक्ट हो सकता था। ठीक, क्योंकि जो ये जगह होती है जहाँ वो बुग्याल वगैरह होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है। यहाँ पे हम क्या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें क्या यहाँ के इकोसिस्टम को समझना होता है, उसके पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। इसलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं इन्होंने क्या करते हैं, इसका विरोध कर दिया। इसके विरोध में क्या आंदोलन चलाया इन्होंने, बद्रीनाथ बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये था आपका बद्रीनाथ आंदोलन। फिर आता आपका सोंग घाटी आंदोलन। ठीक है, तो सोंग नदी आपको मैंने बताया होगा नदी सिस्टम में कि किसकी है, टिहरी से निकलती है, देहरादून होते हुए कहाँ पे जाती है आपकी, ये जाती है आपकी रायवाला में, गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो इसी सोंग घाटी में क्या होता है, 1961 में खनन शुरू होते हैं। उत्तर प्रदेश में रहता है उस टाइम उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या मंजूरी देती कहाँ पे, सोंग घाटी में खनन की। ठीक है, सोंग की एक सहायक नदी को हमें हेवल नदी भी वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होती है, वहाँ पे क्या खनन की अनुमति दी जाती है और क्या जबरदस्त खनन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं 1974 में फिर इस खनन का विरोध करते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा खनन करने लगे ठेकेदार, तो वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं इस सोंग घाटी के, ये क्या करते हैं, विरोध कर देते हैं इस खनन का। ठीक है, और तब क्या, जब जबरदस्त विरोध होने लगता है सोंग घाटी में, तब क्या होता है, 5 मई 1974 को आंदोलनकारी कहाँ होते हैं, लखनऊ में वार्ता होती है इनकी। कहाँ वार्ता होती, लखनऊ में वार्ता होती, बात होती लखनऊ में, क्योंकि उस टाइम क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी, उस टाइम हमारा राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तो राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी आपकी लखनऊ में। तो सारे लोग क्या जाते हैं, लखनऊ में वार्ता करने जाते हैं, फिर नेताओं से मिलने। ठीक है, तो वहाँ पे इसके आंदोलन का समाधान निकाला जाता है, फिर वो खनन को क्या कम किया जाता है, बंद किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, जो हेमल नदी है, तो हेमल नदी की घाटी को कहा जाता है हेमल घाटी। तो इसके क्या हेमल घाटी को बचाने के लिए, या यहाँ के वनों को बचाने के लिए क्या वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया, हेमल वन सुरक्षा समिति, 27 जून 1977। ठीक है, अब बात करते हैं अस्कोट आराकोट अभियान। तो ये चलाया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। अस्कोट आराकोट अभियान क्या एक इनकी बहुत ही लंबी यात्रा थी, 3 महीने की लग।
ठीक है। तो अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में, आराकोट आपके उत्तरकाशी में। तो पिथौरागढ़ से कहाँ, लगभग उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के सबसे पूर्व में पिथौरागढ़ और सबसे उत्तर में कौन है आपका, उत्तरकाशी। तो इतनी लंबी यात्रा पूर्व से आपके पूरे उत्तर तक पैदल यात्रा चलाई किसने, सुंदरलाल बहुगुणा जी। में ग्रामीणों से मिले, ग्रामीणों की जानकारी ली, ठीक है। ग्रामीणों को जानकारी दी पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, जंगलों के बारे में, कैसे इनको बचाना है, कैसे करके इनका क्या डेवलपमेंट करना है, कैसे विकास करना है, इनको कैसे पेड़ लगाना है, कैसे जंगलों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं जंगलों को, ठीक है। तो ये अभियान चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ठीक है। और कब शुरू हुआ था, 25 मई 1976। तो शेखर पाठक जी भी, तो जो शेखर पाठक जी आपके उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व में उन्होंने सुना होगा शेखर पाठक जी। तो ये शेखर पाठक जी भी क्या थे, इस आंदोलन का हिस्सा थे, इस अभियान का हिस्सा थे, अस्कोट आराकोट अभियान का। और ये किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। किसने शुरू किया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था 25 मई 1974 को। 120 दिन की यात्रा थी, पूरे पूरब से पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे अस्कोट से आराकोट बहुत ही लंबी दूरी, 120 दिन की पैदल यात्रा, गांव गांव घूमे थे पूरी, ठीक है। ये इसके बाद ये यात्रा क्या होती है, हर 10 साल में होती है। 74 में शुरू हुई थी, फिर 84, 94, 2004, 2014। अब जो अगली होगी वो कब होगी, ये आपकी अगली होगी 2024 में, ठीक है। अस्कोट से आराकोट, पिथौरागढ़ से आपका उत्तरकाशी पैदल यात्रा, ठीक है। फिर आती वन संघर्ष समिति। तो वन संघर्ष समिति का गठन कब होता है, नैनीताल में। वन संघर्ष समिति का गठन अल्मोड़ा में होता है, कब, अल्मोड़ा में वन संघर्ष समिति का गठन होता है 4 सितंबर 1974 को अल्मोड़ा में। और ये गठन कौन करता है, गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ये गठन होता है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस वन संघर्ष समिति की, इन्होंने नैनीताल में क्या किया, सेल हॉल में क्या, जो नैनीताल में क्या होता है, वनों की नीलामी चल रही होती है, यूपी सरकार क्या करती है, वनों की नीलामी कर होती है नैनीताल में। और इसका विरोध करते हैं ये क्या, 28 नवंबर 1977 को आंदोलन करते कहाँ पे, नैनीताल में। और ये नीलामी को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, नीलामी को रोक देते हैं। फिर इसके बाद नीलामी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ठेकेदार, किसी ठेकेदार को नीलामी नहीं मिलती नैनीताल के जंगलों की। तो ये इनकी क्या, पर्वतीय संघर्ष समिति की सबसे बड़ी जीत मानी गई उस टाइम पे, कब, 28 नवंबर 1977 को। इन्होंने क्या आंदोलन शुरू कर दिया कहाँ पे, नैनीताल। और बनी कब थी, 4 सितंबर 1974। फिर अगला आंदोलन आता है बडियारगढ़ आंदोलन, ठीक है। तो बडियारगढ़ जो आंदोलन होता है वो होता है आपका 24 दिसंबर 1978 को, ठीक है। तो गोविंद सिंह पंवार जी होते हैं बडियारगढ़ के क्या, प्रधान, ग्राम प्रधान होते हैं बडियार। अब बडियारगढ़ कहाँ है आपका, टिहरी में, टिहरी में है आपका बडियारगढ़, ठीक है। वहाँ के प्रधान होते हैं आपके गोविंद सिंह पंवार जी। तो ये क्या करते हैं, जो वहाँ पर घंडियाल धार क्षेत्र है, घंडियाल देवता का मंदिर है और उसके आसपास जो जंगल है उसको काटने के विरोध में क्या करते हैं, यहाँ पे आंदोलन शुरू होते हैं, ठीक है। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या करते हैं, उनको समर्थन देते हैं, आंदोलन के और भी उग्र हो जाता है। और बाद में इन आंदोलनकारों को सफलता भी मिलती है, ठीक है। वहाँ का जो जंगल है वो कटने से क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बताई दिया दसोली ग्राम स्वराज समिति, ठीक है। इसकी स्थापना किसके नहीं, ये करी थी आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, ठीक है। तो 1964 में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ बनाया और 1980 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल बनाया, ठीक है। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर अगला आंदोलन आता है मंडल तथा फाटा आंदोलन। मंडल आपका क्या है, मंडल आपका चमोली में है, गोपेश्वर चमोली, और फाटा आपका रुद्रप्रयाग में। तो 1973 में क्या होता है, यहाँ पर आंदोलन शुरू होता है। यहाँ पे क्या आती, मंडल नामक जगह पे क्या आती, चमोली में साइमन स्पोर्ट्स कंपनी आती इलाहाबाद से, जो क्या बनाती, स्पोर्ट्स का सामान बनाती, हॉकी के स्टिक, बैट, ऐसे स्पोर्ट्स का सामान बनाती। उनके लिए क्या चाहिए था, उनके लिए चाहिए था जंगल, पेड़। तो वो काटने के लिए क्या आती स्पोर्ट्स कंपनी 1973 में मंडल। और उसका विरोध करते कौन, दसोली स्वराज संघ। दसोली स्वराज संघ कब बना था, 1964 में। किसने बनाया था, मैंने अभी ऊपर बताया आपको, किसने, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे विरोध करते हैं मंडल में, किसका, इस कंपनी का, ठीक है। और यहीं से जनरेट माना जाता है क्या, 1973 में क्या, मैंने बोला था ना आपको 1972 में क्या हर जगह क्या आंदोलन शुरू हो गए थे पूरे राज्य में। और यहीं से आके आइडिया माना जाता है कि आइडिया आया था चंडी प्रसाद भट्ट जी के दिमाग में, चिपको आंदोलन का, ठीक है। फिर अगला आंदोलन आता है छीना झपटो आंदोलन। छीना झपटो आंदोलन में क्या होता है, चमोली जनपद में ही होता है। अब देखो, रैनी और लाता गांव के लिए 1998 में क्या होता है, जहाँ पे जो नंदा देवी बायो रिजर्व है, जो नंदा देवी वो है अभ्यारण्य, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है, जो नंदा देवी के है राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें क्या, उसमें इन पे रोक लग जाती है, किस पे, लाता गांव और रैनी गांव के लोगों पे, क्या वो अपनी गाय भैंस
बकरी या चरा नहीं सकते, जंगलों से लकड़ी नहीं ला सकते, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रिजर्व होते हैं, तो वहाँ अंदर क्या तुम कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते। सरकार ने क्या कर दिया, इसको बैन लगा दिया। तो यहाँ के लोगों में क्या था, काफ़ी गुस्सा हो गया, ठीक है, क्योंकि इनकी जो दैनिक जीवन की जो सारी उपयोग की वस्तुएं थी वो कहाँ से होती थी, जंगलों पे निर्भर थी। दैनिक जीवन जंगलों पे निर्भर हो तो बिना जंगलों के इनका जीवन कैसे चलेगा। तो इन लोगों में क्या हो गया, आ गया आपका गुस्सा। तो 21 जून 1998 को क्या होता है, सारे गुस्साए लोगों ने जितने भी इनके जानवर थे, पेड़, बकरी, बैल, गाय, भैंस, सारी कहाँ छोड़ दी इन्होंने, सारे छोड़ दिए इन्होंने, कहा राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में छोड़ दिया अंदर। और इनकी इनका जो झड़प होगी किसके साथ, वन विभाग के साथ। इनकी झड़प किसके होगी, वन विभाग के। जो सारा गेट था, जो सारे बैरिकेड, जो दीवार लगा रखी थी वो किस पे, नेशनल पार्क पे, वो क्या सारे तोड़ दिए इन्होंने। और इसलिए इस आंदोलन को क्या कहते हैं, चीना झपटो आंदोलन। यहीं से इसका नाम क्या पड़ा, चीनो झपटो आंदोलन, ठीक है। क्या छीन के अपने अधिकार छीनने के लिए कहाँ पहुंच गए वो, अंदर, कहाँ पे, नेशनल पार्क के अंदर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस आंदोलन को, चीना झपटो आंदोलन। फिर अगला आंदोलन आता है डूंगी पैंतोली आंदोलन। डूंगरी पैंतोली आंदोलन ये भी चमोली जनपद में हुआ, ठीक है, 1980 में। तो जो पिंडर नदी है ना, उस पे क्या बांज के पेड़, यूपी सरकार क्या देती है, बांज के पेड़ को कहाँ ट्रांसफर करती है, उद्यान विभाग को। यहाँ पे बांज के पेड़ को कहाँ ट्रांसफर होता है, उद्यान विभाग में। तो जब बांज का पेड़ को उद्यान विभाग में ट्रांसफर होता है, तो जो यहाँ के लोग होते हैं डूंगरी पैंतोली के, वो क्या करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं। क्योंकि अगर बांज के पेड़ों को उद्यान विभाग वाले लेंगे तो अपने उद्यानीकरण के लोग पेड़ काटेंगे वहाँ पे, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, गांव के लोग, उनके अधिकार भी खत्म हो जाएगा उन पेड़ों पे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे विरोध कर दिया। कहाँ पे, 1980 में, कहाँ पे, डूंगरी पैंतोली में, ठीक है। और इस विरोध में जो वहाँ की महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी मथुरा देवी, वो नेतृत्व कर रहे थे। ये आंदोलन भी किसने चलाया, महिलाओं ने, क्योंकि महिलाएं क्या एक प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है इससे, जंगलों से। वो अब जंगलों के कटने का दर्द समझ सकती है, ठीक है। इसलिए हर जगह पे आपने देखो रहा मैक्सिमम क्या महिलाएं क्या कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। और यहाँ पे क्या था, नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। यहाँ पे जो लीड कराई मथुरा देवी जी ने करा, ठीक है। बाद में क्या, रमेश पहाड़ी, आपको जो फेमस नाम सुना होगा, उत्तराखंड के प्रयाणविद रमेश पहाड़ी और चंडी प्रसाद भट्ट ने भी क्या दिया, इनका सहयोग दिया। तो आंदोलन क्या और जोर पकड़ने लग गया। फिर आता है आपका पानी राखो आंदोलन। ये होता है आपका क्या, पौड़ी के ऊपरोखाल नामक जगह पे पानी रखो आंदोलन। देखो तो सबसे पहले क्या होता है, 4 अगस्त 1978 को गोपेश्वर में सच्चिदानंद भारती, ये क्या होता है, एक टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। ये क्या होते हैं, टीचर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक सस्ता बनाते हैं, डालियों का दगड़िया। गढ़वाली में डालियों किसे कहते हैं, पेड़, वृक्षों को क्या कहते हैं, गढ़वाली को हम डाल कहते हैं ना, डालियों का दगड़ा, ठीक है। तो पेड़ों के दोस्त मान लो इसको हिंदी में, डालियों का दगड़े नामक संगठन बनाते हैं, ठीक है। और 1981 में क्या करते हैं, क्योंकि ये दूधा तोली श्रेणी है जो 3 जिलों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, जो दूधा तोली है वहाँ क्या बनाते हैं, दूधा तोली लोक विकास संस्था की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अब एक गांव होता है वहाँ पे ऊपरों खाल। ऊपरों खाल में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती। तो गांव के ऊपर क्या पूरा जंगल होता है, उसमें क्या वृक्षों की बहुत कमी थी, जिससे नीचे गांव में क्या नहीं होता, पानी नहीं आता था। इन्होंने क्या कर दिया, दूधा तोली विकास संघर्ष समिति और डालियों के दगड़े जो संगठन था, इन्होंने क्या कर दिया, 1990 वहाँ पे एक आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे, सच्चिदानंद भारती। तो इन्होंने क्या करा, लगभग वहाँ पे उस जगह पे, इस गाँव के ऊपर लगभग 15 लाख इन्होंने क्या वृक्षारोपण किया, 15 लाख पेड़ लगाए इन्होंने, कहाँ पे, ऊपरों खाल में। और उसके बाद जो जंगल गाँव पे क्या हो गया, कुछ सालों बाद 10-15 साल में जंगल पूरा हरा भरा हो गया। और आज भी वो जंगल क्या है, काफ़ी घना सा हो गया। तो वहाँ की जो पानी की समस्या भी खत्म हो गई पेड़ लगाने से, और क्या जंगल का जंगल भी बन गया। तो ये आंदोलन क्या रखा, पानी राखो आंदोलन, ठीक है। पानी इन्होंने निकाला कहाँ पे, पेड़ों को लगा के। और ये आंदोलन किसने करा, सच्चिदानंद भारती जी ने। अगला आंदोलन आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना घाटी टिहरी गढ़वाल में होता है, ठीक है। तो यूपी सरकार क्या करती है, जो भिलंगना घाटी होती है वहाँ पे क्या करते हैं, 2500 वृक्ष काटने को चिन्हित करती है कि 2500 वृक्ष यहाँ पे काटे जाएंगे, ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है। तो जब ठेकेदार वहाँ पे पेड़ काटने आते हैं तो क्या वहाँ पे आंदोलन क्या रहता है, अपना उग्र रूप लेने लगता है। आंदोलन क्या बहुत तेजी से होने लगता है, क्योंकि और इस आंदोलन को शुरू किसने किया था, सुरेश भाई ने, ठीक है। आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे वहाँ पे, सुरेश भाई, जिन्होंने क्या इस आंदोलन को बहुत ही तेज किया था वहाँ पे भिलंगना वैली में, ठीक है, 1994 में। फिर जो अगला आंदोलन आता है वो मैती आंदोलन आता है। ये प्रसिद्ध है,
इनको अभी क्या, जो ये कल्याण सिंह रावत जी हैं, इनको पद्मश्री भी मिल गया 2020 का, ठीक है। 2021 का इनको क्या मिल गया, पद्मश्री भी मिला, ठीक है, मैती संस्था के लिए। तो देखो ये क्या होता है, ये भी एक टीचर है, बॉटनी के टीचर थे। कहाँ पे, ये थे आपके ग्वालियर में। 1995 में क्या होता है, 1995 में क्या होता है कि ये क्या अपने स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं टूर पे। कहाँ पे, वेदिनी विज्ञान, वेदिनी विज्ञान, ये भी कहाँ आपका चमोली में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा है वेदिनी विज्ञान। तो टूर पे जब जाते हैं, ये देखते हैं वहाँ की जो इनकी स्कूल की लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं उनमें क्या है, पर्यावरण जंगलों पर एक सहानुभूति है। तो ये उनका क्या देखते हैं कि इस सहानुभूति को पहचानते हैं कि ये देख रहे होते हैं कि जब ये टूर पे ले जाते हैं कि क्या लड़के क्या बहुत प्रोत्साहित हैं किसके लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, ठीक है, जंगलों के लिए। तो ये क्या इनके दिमाग में आइडिया आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं मैती। तो उसमें क्या होता है कि जिस दिन शादी होती है, ठीक है, जिस दिन शादी होती है तो लड़की और उसका क्या जो पति होता है वो लड़की के मायके में, मायके को गढ़वाली में क्या कहते हैं, मैथ में क्या करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं उसको, ठीक है, और उसकी क्या, उसकी रक्षा भी करते हैं कि वो पेड़ जब तक बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या उन्होंने एक प्रथा चलाई वहाँ पे, क्या शादी के टाइम पे क्या करने की, पेड़ लगाने की। तो यही संगठन है वहाँ पे क्या कहलाएगा, मैती। और ये आंदोलन यहाँ पे क्या कहलाता है, मैती आंदोलन, ठीक है। तो वहाँ जब भी क्या कोई भी शादी होती है तो लड़का और लड़की मिलकर क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, ठीक है। एक रिवाज जैसा बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, वृक्षारोपण को बढ़ावा भी मिल गया, ठीक है। और जो मैती संगठन होता है उसकी जो अध्यक्ष होती है उसे कहते हैं दीदी। तो ये क्या विवाहित लड़कियों का क्या वहाँ पे संगठन, जिनकी शादी होगी हमेशा शादी के दिन क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं अपने घर के आसपास, ठीक है। तो यही था आपका मैती आंदोलन, जो किसने शुरू किया, कल्याण सिंह रावत जी ने, ठीक है। अब अगला आंदोलन आता है चेतना आंदोलन। ये क्या होता है, ये 1983 में, ठीक है। चेतना आंदोलन शुरू हुआ 1983 में बाल गंगा घाटी में। बाल गंगा घाटी में ये भी क्या वहाँ की महिलाओं ने शुरू करा। बाल गंगा घाटी कहाँ आपकी, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। 1983 में सिल्यारा और चम्याला नामक जो गांव होते हैं वहाँ पे क्या सरकार क्या ऑर्डर देती है क्या पेड़ों को काटने की। तो वहाँ की महिलाएं भी क्या करती है, इसका जबरदस्त विरोध करती है, ठीक है, टिहरी की बाल गंगा घाटी में। फिर जो अंतिम आंदोलन आता है नदी बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नदी बचाओ आंदोलन 1991 में क्या टिहरी बांध के विरोध में किया गया था। और टिहरी बांध के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद विष्णुघाट परियोजना चलती है आपकी कहाँ पे, चमोली में। तो विष्णुघाट परियोजना क्या हो गई थी वहाँ पे, चमोली में निजी हाथों में चली गई थी, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चली गई थी। तो गांव वालों ने भी, वहाँ के जो क्षेत्र के लोग उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को बहुत ही जोर शोर से वहाँ पे विरोध कर दिया। और इस आंदोलन को भी सुरेश भाई ने शुरू किया था, ठीक है। इस आंदोलन को किसने शुरू किया था, सुरेश भाई ने, ठीक है। और 2008 में नदी बचाओ वर्ष मनाया गया उत्तराखंड में, कब, 2008, ठीक है। क्योंकि नदियों यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, डैम बन रहे हैं जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2008 में इसलिए क्या चलाया गया था नदी बचाओ प्रोजेक्ट, ठीक है। नदी बचाओ वर्ष मनाया गया 2008 में, क्योंकि नदियों का क्या जो फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है, वो डैम बन के क्या हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो नदियों में रहने वाले जीव जो होते हैं वो इकोसिस्टम वहाँ पे खराब हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या कई पर्यावरण क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसलिए नदी बचाओ वर्ष मनाया गया 2008 में। और नदी बचाओ आंदोलन चलाया गया 1991 में, कहाँ पे, टिहरी बांध में। और विष्णुघाट जो परियोजना है कहाँ पे, अलकनंदा पे आपके, कहाँ पे, चमोली जनपद में। तो ये थे आपके क्या वन आंदोलन के, इसके उत्तराखंड के वन आंदोलन। तो दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। तो ये आपका फीडबैक हमारे लिए, ठीक है। जो आप फीडबैक दोगे उसको हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, उसके तहत हम क्या करेंगे, आपको उस पर विचार करेंगे, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है हमसे तो जरूर क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, या तो कमेंट बॉक्स में पिन होगा आपको क्या टेलीग्राम चैनल, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम आपको क्या अन्य जानकारियाँ भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो क्विज वगैरह होते हैं टेलीग्राम पे हम कन्वर्ट करें, ठीक है। टेलीग्राम पे वो क्या होता है, क्विज वगैरह भी हम कराते रहते हैं, तो वहाँ पे आप हमसे आसानी से जुड़ के क्विज में भी भाग ले सकते हैं, ठीक है।